हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर बतौर कांस्टेबल है वो सर्विस कर रहा हूँ और आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहता हूँ कि आपकी वैकेंसी है वो कब देखने को मिल सकती है। आपने पिछली बार ये नोटिस देखा होगा, इसमें क्लियर ये चीज़ें थी कि आपकी 7,000 के समथिंग आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक नया नोटिस रिलीज हुआ है, नए रूल हैं, उसके साथ क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है उसके ऊपर बार बार बच्चे पूछ रहे थे, सर आप वीडियो लेके आओ, आप हमें क्लियर करके बताओ कि चीज़ें क्या चल। तो ये चीज़ें तो अब कंफर्म हो चुकी हैं कि आपकी वैकेंसी है वो तो 2025 के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये नोटिस है ये बार बार आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें चली हुई है। अगर ऐसा होता कि सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में होती कि अभी अगर कुछ भी नहीं आना होता तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर नहीं चलती। सबसे पहले जो नोटिस आया था उसके अंदर आपको 7,000 के करीब जो वैकेंसी थी उनका जिक्र किया गया था कि ये क्रिएट करनी है डिपार्टमेंट को। ठीक है, उनका ब्यौरा है वो देना अलग अलग यूनिट ने और इनके ऊपर वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर प्रपोजल दिया गया है कि हमें इतनी वैकेंसी पर इतनी पोस्ट पर हमें वैकेंसी है वो निकालनी है। ठीक है, अब जो दूसरा नोटिस हमारे सामने आया है जो कल ही आया है वो नए रूल के साथ आया है कि क्या क्या जो संशोधन है वो किए गए हैं और हमारी जो वैकेंसी है वो क्या हर साल देखने को मिलेंगी और जो 42,000 की जो चीज़ें दिखा रखी है क्या 42,000 वैकेंसी आएंगी। तो उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि आपका एज रिलैक्सेशन है वो कितना रहने वाला है, हाइट के अंदर कितनी छूट रहेगी और आपकी वैकेंसी है वो कब देखने को मिलेगी। इसके ऊपर डिटेल से हम चर्चा करेंगे, डिटेल से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे, सर आप वीडियो लेके आओ, क्योंकि और भी बहुत सारे चैनल ने वीडियो बना रखी है। ठीक है, लेट इसलिए बनाई क्योंकि मैं सारी चीज़ों को एक बार देख रहा था कि कहीं ये चीज़ें फेक ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे नोटिस भी फेक रिलीज हो जाते हैं, फिर बाद में सॉरी बोलते फिरो या वीडियो डिलीट करते फिरो। ठीक है, वो काम अपने पास नहीं होता। ऑथेंटिक और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन रहती है, इसलिए थोड़ा सा लेट बेशक वीडियो बना दो लेकिन चीज़ों को जेन्युइन रखो। ठीक है, इसलिए ऑथेंटिक रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का भरोसा है मेरे ऊपर और उसी भरोसे को आगे लेके चल रहा हूँ। क्योंकि जब सभी ये बोल रहे थे कि 26 में आएगी, 27 में आएगी, मैं अकेला ये बोल रहा था कि आपकी वैकेंसी ना 24 में आएगी, ना 26 में आएगी, ना 27 में, आपकी वैकेंसी 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसी से रिलेटेड अब बाकी वीडियो बनाते जा रहे हैं कि हाँ 2025 में देखने को मिलेगी या जल्दी आपकी वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले जो पब्लिक नोटिस है वो दे रखा है, ठीक है, जो आप स्क्रीन वगैरह पर देख रहे होंगे कि अमेंडमेंट है वो किया गया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल नंबर 9 में जो अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का रूल है 1980, ठीक है, उसके अंदर क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। All the stakeholders are requested to go through the draft requirement rule and furnish their objection comments if any to the undersigned within a period of 30 days date of uploading in the website। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम की चीज़ें हैं इससे नीचे आ जाओ आप, नोटिफिकेशन है वो चीज़ देख रहे होगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आएंगी, लेवल कौन से पे ग्रेड का होगा, ठीक है, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन का यही दे रखा है किसी ने अगर दो शादी, हु हैविंग ए स्पाउज लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद एनी पर्सन shall be eligible for appointment to the said post। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे उसकी घरवाली है, उसके सेकंड मैरिज हो या उसकी खुद की सेकंड मैरिज हो,
ठीक है, उस कंडीशन में वो एलिजिबल नहीं रहेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी, जो अग्निवीर हैं उसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि 3 साल का एज के अंदर उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो पहला बैच होगा उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक तो अमेंडमेंट ये है। दूसरा, वैकेंसी जो पोस्ट हैं, पोस्ट बता रखी है कि 42,451, ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। मतलब 42,452 जो अभी पोस्ट दिखा रखी है वो क्या है कि अभी डिपार्टमेंट को इतने कांस्टेबल की, इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहली चीज ये मैं क्लियर कर देता हूं कि इतना वर्कलोड है, इतने की हमें रिक्वायरमेंट है, और जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतनी फुलफिल कभी भी नहीं करते। तो पहली चीज तो ये है कि 2024 तक 42,451 जो पोस्ट हैं कांस्टेबल की, उनकी रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकल सकती। पहली बात तो अगर 3 साल के इंटरवल के अंदर वैकेंसी आती है, ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करना, इतनी तो फिलहाल है। अगर 3 साल के इंटरवल के बाद ही वैकेंसी आती है तो उसमें क्या हो जाता है, मान लो 7,000 वैकेंसी आई, तो वो 7,000 वैकेंसी है वो फुलफिल करते करते जब 42,000 अगर कंप्लीट करनी होगी तो बहुत सारे साल लग जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, कि कम से कम ये मान लो कि आपको 3-3 साल के इंटरवल पे 7,000 की वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। तो वो जो डिमांड है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे और भी वैकेंसी है, और भी रिक्वायरमेंट है, वो हो जाएगी। अभी तो 42,000 है, फिर बाद में आपकी 60,000, 70,000 और आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने क्या स्टेप उठाया है, जो आपके काम की बात है वो ये है, जो आप नीचे देख भी रहे होगे। ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, वो सिर्फ आपकी काम की चीजें हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल, ये देख लो आप कि इसमें ये लिखा गया है। सेकंड पॉइंट देखो, पहला भी कुछ है नहीं, सेकंड पॉइंट देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर बाय द बोर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस एज पर रूल 8 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी हर साल वैकेंसी अब देखने को मिलेगी। अब 3 साल बाद, 2 साल बाद वाला रूल खत्म हो गया। आपकी वैकेंसी हर साल जनवरी महीने के अंदर आएगी। इसका मतलब ये है, जैसे पहले वैकेंसी आती थी 7,000, 8,000, उस हिसाब से नहीं आएंगी। अब आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी 1,800, 2,000, ठीक है, 2,500, 3,000, इतने का बैच है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल अगर वैकेंसी आएंगी तो 2,000, 3,000 इतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फायदा ये है कि अगर आपसे ये चांस मिस हो गया तो आप अगला चांस है वो ले सकते हो, मतलब अगले साल फिर से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलेगी जब तक आप 25 साल तक के नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है ये, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रनिंग के अंदर रह गए थे और उनका अगला चांस भी मिस हो गया था। ठीक है, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये कि जो सीपी साहब हैं उनकी तरफ से वैकेंसी होगी अब। ठीक है, पहले जो आपका होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल आता था, अब जो सीपी साहब है उनके तरफ से वैकेंसी है वो नॉमिनेट की जाएंगी। पहली चीज ये है। दूसरा, बोर्ड फिलहाल के लिए एसएससी है। ठीक है, आगे ये हो सकता है कि वापस दिल्ली पुलिस को दे दे। ठीक है, फिलहाल के लिए एसएससी ही भर्तियां करवाएगा। ठीक है, और आगे के लिए ये है कि दिल्ली पुलिस को अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में मिल जाए कि वो भी, क्योंकि पहले ना दिल्ली पुलिस ही एग्जाम करवाती थी। ठीक है, 2018 से पहले दिल्ली पुलिस ही एग्जाम है वो करवाती थी, और एज लिमिट है वो 18 से 23 होती थी। ठीक है, जो आपकी लास्ट की 3 वैकेंसी है इनमें 18 से 25 होनी स्टार्ट होगी। सॉरी, 2 वैकेंसी से 18 से 25 एज है वो स्टार्ट होने लगी। दूसरा चीज ये पूछ रहे थे सर, एज रिलैक्सेशन है वो रहेगा?
एज रिलैक्सेशन एज इट इज रहेगा जो पहले से ही था, ठीक है। और बाकी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि आपकी जनरल की 18 से 27, ऐसा नहीं है, ठीक है। 18 से 25 वही है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो जो सेंटर का ही चलेगा भाई, ठीक है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर का ही चलेगा। बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये आपके ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का दिल्ली का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इसमें 12वीं पास है वो बच्चे ही सिलेक्ट किए जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। कम से कम आपके पास 12th होना कंपलसरी है। दूसरा, आपके पास लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंपलसरी है। बच्चे पूछ रहे थे सर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म अप्लाई करते टाइम चाहिए या फिर बाद में चाहिए। भाई आपका जब फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा उस टाइम पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर आपका उस टाइम पर नहीं है ना, तब आपको रनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। सिंपली चीज ये है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बनवा लो। तो ये चीजें थी। दूसरा, मैं इसका मेन वो बता देता हूं। एक तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि आपका जनवरी के अंदर हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 2025 है उसके अंदर भी जनवरी में वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस है भाई। मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बताया था कि आपका फरवरी मार्च के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सरप्राइज मत होना कि जनवरी के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए और आपकी वैकेंसी हो जनवरी महीने के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो पहली चीज तो यही थी कि आपकी जनवरी से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जितना हमें उम्मीद है। और कंफर्म यही है कि जनवरी से हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा, आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी अभी के टाइम पर मेरे हिसाब से 5000 के लमसम ही आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि 5600-5700 आपकी वैकेंसी है, उतनी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज यही थी। हाँ, अगले साल से ये हो सकता है कि आपकी वैकेंसी कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल इतनी वैकेंसी रहेगी। एज है वो आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2025 से, ठीक है। एज है वो 1/1/2025 से आपकी काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन बाकी नहीं मिलेगा। आपका दूसरा, जो अग्निवीर हैं उनको छूट दी गई है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी आपका, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 50 की जीएस होगी, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 15 नंबर का आपका मैथ होगा और 10 का आपका कंप्यूटर होगा। सिलेबस वही रहने वाला, पैटर्न वही रहेगा। एसएससी आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। जिनका यूपी पुलिस के अंदर नहीं हुआ था, ठीक है, जो बच्चे यूपी पुलिस के अंदर रह गए या जिनका अच्छा स्कोर बेशक हो, ठीक है, यूपी पुलिस से अच्छी जो प्रोफाइल है दिल्ली पुलिस की, तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर जा सकते हो, कोशिश कर सकते हो, ठीक है। सैलरी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है, लिमिटेड सा एरिया है, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटी है, वर्कलोड ठीक ठाक है, ठीक है, बाकी फोर्सेज को देख के, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, कि आपको हिसाब से ड्यूटी लेते हैं आपसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप लोग जरूर कोशिश कर सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर लगने की, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी और डिटेल के अंदर किसी और वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए यही है कि आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखो। जनवरी के अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।